हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर आज का जो आपका टॉपिक है वो है अप्लाइड केमिस्ट्री में से एसिड रेन। आपने पढ़ी हुई भी होगी सेकेंड ईयर में इसके बारे में कुछ ना कुछ। ठीक है, एसिड रेन जैसे कि नाम से पता लगता है ऐसी रेन जिसका वाटर जो है ज़रा एसिडिक हो। ठीक है, ज़ाहिर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, उसका पीएच इतनी ज़्यादा कम नहीं होती इस रेन की कि जी बर्न काज करे, लेकिन इतना होता है उसके पीएच में चेंज नॉर्मल रेन से कि वो एसिडिक इफेक्ट रखती है। ठीक है ना, न्यूट्रल की बजाय। कहता है जी रेन, आपने सेकंड पैराग्राफ से शुरू करना है। रेन जो है आपके पास जैसे पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो रेन भी ज़ाहिर पानी उनमें से गुजर के आ रहा होता है ज़मीन पे, क्योंकि ये हवा में मौजूद होते हैं पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो होता ये है कि हमारे पास एक मिक्सचर तैयार हो जाता है इन पानी से, रेन के और इन पोल्यूटेंट से। और सल्फ़र के पोल्यूटेंट जब मिलते हैं तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, और नाइट्रोजन के पोल्यूटेंट जब मिलते हैं तो वो नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। इसको हम एसिड प्रेसिपिटेशन या एसिड रेन कहते हैं। ठीक हो गया। और ये कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास सब्सटेंस, ये पोल्यूटेंट्स कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास? जो ये आतिशफ़शां पहाड़ फटते हैं, वोल्केनिक एरप्शंस, फॉरेस्ट फायर जो आग लग जाती है दरख्तों का, और दूसरे बाकी नेचुरल फिनोमेना जो हैं ये एसिडिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह सोर्सेज ऑफ एसिड रेन से हम अगर हमें निकालना हो तो ये आप टॉपिक आगे चला सकते हैं। वो कहते हैं हमारे पास ऑक्साइड जो नाइट्रोजन के हैं, सल्फ़र के हैं, वो थर्मल पावर प्लांट से निकल के आ रहे हैं, हमारे पास इंडस्ट्रीज खारिज कर रही हैं इन गैसेस को। ये जो गैसेस हैं आगे ऊपर हवा में जाके नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और सल्फेट और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती हैं। ठीक हो गया। और इनमें से जो कहते हैं कुछ जो हैं वो इतने पावरफुल होते हैं, जैसे ऑक्साइड्स के सल्फ़र होते हैं, जो कि हमारे पास तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल कर लेते हैं। ट्रैवल मतलब कि हवा में मौजूद होते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह इतना दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ इतनी दूर तक ये पोल्यूटेंट्स जा सकते हैं। ठीक हो गया, विंड के ज़रिए ख़ास तौर पे। और इस तरह ये जब आएंगे पानी के फॉर्म में मिक्स होके, पानी में मिक्स होके, तो एसिड रेन करते हैं। जैसे कि आपको इससे इक्वेशन से नज़र आ रहा है, H2O वाटर प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स हुई तो H2SO4 सल्फोरस एसिड, ये सल्फोरस एसिड बना। फिर जैसे एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एटम मिला तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ठीक हो गया। क्योंकि ये बहुत डाइल्यूटेड होती है, आपके पास इसमें वाटर ज़्यादा होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी कम होती है, तो आपका ज़रा कम एसिडिक इफेक्ट आता है। लेकिन नॉर्मल पी उससे एसिड रेन से एसिडिक होती है। अच्छा, एसिड रेन मीन्स एनी प्रेसिपिटेशन, रेन, स्नो या ड्यू विच इज़ एसिडिक मोर देन नॉर्मल। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताई। पीएच स्केल जो होता है एसिडिटी का वाटर में आपको पता है 0 से 14 तक होती है हमारे पास। सही है। तो जो प्योर रेन होती है जिसमें एसिडिक नहीं होता, उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके कार्बनिक एसिड बनाती है H2CO3। ये कार्बनिक एसिड जो है ये वैसे ही नेचुरली बहुत वीक एसिड होता है, तो पानी के साथ मिक्स होके तो ये बहुत ही डाइल्यूट हो जाता है, तो इसकी पीएच तकरीबन 5.6 तक होती है सिर्फ। इतनी ज़्यादा पीएच नहीं है ये मतलब एसिडिक है, लाइट एसिडिक है, ज़्यादा उतना एसिडिक नहीं है जो हमारे प्रॉब्लम काज करे। लेकिन जैसे ही वो आपके पास ये सल्फ़र डाइऑक्साइड के कंपाउंड और नाइट्रोजन के कंपाउंड मिलते हैं, तो ये पीएच जो है नॉर्मल रेन की जब एसिडिक में चेंज होती है तो वो लेस दैन 4.5 में चली जाती है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एसिडिक रेन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, आगे ज़रा इसके इफेक्ट्स चेक कर लेते हैं जी, हमारे पास क्या इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, सोर्सेज आपने पिछले ही लिख देने हैं, ऊपर से ये नया सोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके इफेक्ट्स जो हैं तकरीबन उसने 10 दिए हुए हैं, आपको एट लीस्ट जो है वो 8 आने चाहिए। ठीक है, इसके आप बेशक वो बना लें, हेडलाइंस वगैरह बना के लिख लें। ठीक हो गया। पहली बात जी, बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करती है। ठीक है, इसका बड़ा अच्छा सा वो एक है मिसाल भी दी हुई। ताजमहल आपको पता है इंडिया में एक बहुत बड़ा आपके पास महल नुमा एक बिल्डिंग है, तो उसके जो संगे मरमर का पत्थर है वो अब जो है वो करोड होना शुरू हो गया, उसका खुरचना आप वो मतलब उतरना शुरू हो गया, उसके छोटे छोटे टुकड़े, मतलब छोटे छोटे, यानी उसकी ना शाइन ख़त्म होने शुरू हो गई इस तरह। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत होती है न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे वो एसिडिक रेन का बाइस बन रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ताजमहल ये देखें उसने लिखा हुआ है आपके पास। इस तरह ग्रीन एल्जी और मैनी ऑफ फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया जो है, जब ज़ाहिर
बारिश का पानी जब हवा उसमें भी जाएगा, समुद्रों में भी जाएगा, तो वो भी एसिडिटी बढ़ा रहा है उस पानी की, जिसकी वजह से वहाँ के जो एल्गी और बैक्टीरिया जो कि नॉर्मल ज़िंदगी में रहना चाह रहे हैं वहाँ पे वो हमारे पास उसके लिए नुकसानदेह है। ठीक हो गया। हाई एसिडिटी जो होती है वो रिप्रोडक्टिव फेलियर का काज भी कर रही है। रिप्रोडक्टिव फेलियर मतलब इसमें क्या हो रहा है कि वो फिशेस की किलिंग हो रही है, ठीक है, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, पीएच की चेंज की वजह से उनके अंडे नहीं सही से मतलब बच्चे नहीं निकल पा रहे। ठीक हो गया। इस तरह ट्रॉट और सालमन जो है वो तबाह हो रही हैं ख़ास तौर पे। लो पीएच की वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर की जो है वो डिकम्पोजिशन कम होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पानी में इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से वाटर की पोल्यूशन बढ़ रही है। इसी तरह इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है जी सॉइल केमिस्ट्री पे भी है, क्योंकि एसिडिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो रिप्रोडक्टिव क्वालिटी है या फर्टिलिटी है सॉइल की वो भी ख़राब हो रही है। ठीक है। सॉइल एसिडिक बिहेवियर हो अगर उसका, तो वो सही से प्रोडक्शन नहीं करती प्लांट्स की। ठीक हो गया। इसके अलावा जी यंग जो प्लांट इश्यूज़ हैं उनके लिए भी ख़तरा है, फोटोसिंथेसिस के लिए ख़तरा है। मेटल्स को करोड कर रही है भाई। मेटल को करोड मतलब कि हमारे पास उसकी खुरच रही है लेयर ऊपर वाली हमारे पास। ठीक हो गया। एसिडिटी इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ हैवी मेटल सच एज लेड, कैडमियम, कॉपर, जिंक, एलुमिनियम, क्रोमियम, मैगनीज। ठीक है। इनकी ये बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक मेटल्स हैं। ठीक है। पानी में शामिल होकर जब पी जाता है उस पानी को या किसी और काम के लिए यूज़ किया जाता है तो ये बहुत डेंजरस हेल्थ इफ़ेक्ट होते हैं इसके। आगे हम यही पढ़ेंगे। इन मेटल्स के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिटी जो है हमारे पास वो सीड का उगना जो है, जर्मिनेशन जो है उसकी वो अफेक्ट कर रही है। जब सीड नहीं उगेंगे तो दरख्त नहीं बनेंगे, दरख्त नहीं बनेंगे तो ओवरऑल सिस्टम ख़राब हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा ह्यूमंस में क्या मसला है, लंग्स, स्किन, हेयर सारे जो है हमारे पास वो अफेक्ट हो रहे हैं। कंट्रोल मेजर्स क्या है इसकी? कंट्रोल मेजर आ जाके वही हैं कि कोशिश करके किसी तरह ये जो पोल्यूटेंट्स हैं इनकी प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाए। ठीक है। इसके लिए कैसे कर सकते हैं? वो कहता है आप प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट लगाएं, मतलब वो छाननियाँ वगैरह लगा दें, जब धुआं निकले काले रंग का पहले ही उसको छान के निकाला जाए, ताकि जो ज़्यादा जहरीली गैसें हैं वो अंदर ही कंट्रोल कर ली जाए, हवा में ना जाने दी जाए। ठीक हो गया। इसके अलावा स्टेगनेंट लेजिस्लेशन जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बेहतरी है। लेकिन जाहिर सी बात है कौन करता है? ठीक है ना। इंडस्ट्रीज़ वालों को तो सिर्फ अपनी प्रोडक्शन से है कि किसी तरह हमारी पैदावार बढ़ती जाए। माहौल का तो खैर कोई भी नहीं सोचता। तो बहरहाल जी बहुत डेंजरस इफ़ेक्ट आ रहे हैं। अभी स्मोक जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल है, क्योंकि हाँ यहाँ पे पाकिस्तान में भी ये जो वो हैं भट्टे जो धुआं प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्रैशिंग मशीन जो कि हवा में गर्द गुबार बढ़ाती हैं, उनको बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से स्मोक बहुत कंट्रोल्ड रही है। वरना तो पहले नवंबर में पिछले 4-5 सालों से नवंबर में जो है बहुत ज़्यादा स्मोक रहती थी। ठीक है। पिछले साल भी काफ़ी कंट्रोल रही है। ठीक है। तो ये मतलब कि क्या हुआ है, पोल्यूशन की वजह से सारे इफ़ेक्ट आ रहे हैं। ठीक है। स्मोक शायद आपका इसमें टॉपिक नहीं है, तो वो फिर हम इंशाल्लाह करेंगे। इसके अलावा आगे जो आपने टॉपिक करना है, आज तो हमारा यही टॉपिक था, आगे हमारे पास आएगी ये हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल जो हैं आपके पास। ठीक है। हैवी मेटल्स की वजह से जो आपके पास है बहुत ज़्यादा हैं ये आपके पास, जाहिर सी बात है इसकी जस्ट हमने कुछ चंद इफ़ेक्ट करने होंगे। ठीक है। और कुछ हमने सिर्फ उसकी वो करनी है रेमेडीज़ अगर लिखी हों तो। ठीक हो गया। ठीक है जी। तो ये आपके पास आगे फिर हमारी पोल्यूशंस आ जाती हैं, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो वो भी इंशाल्लाह हम जल्द ही कवर करेंगे। अब बहरहाल नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट वीक में जो लेक्चर होगा वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होगा। ठीक हो गया। बुक्स ले लें तब तक आप लाजमी अपनी।